अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आके कोई ऐसा ऐसी कंडीशन दी जिसकी वजह से आपको उनको मना करना पड़ा? कोई डोनर को आपने मना किया? मैं काफ़ी डोनर्स को मना किया हूँ मैं, पिछले अच्छा। 10 साल से करता आ रहा हूँ। वो देखिए एक तो ये चीज़ है कि डोनर को मैं मना मना क्या मैं उनको साफ-साफ बता देता हूँ, क्योंकि मेरा काम इंसानियत के लिए है। अगर कोई मुझसे कहते हैं कि हम आपके लिए ज़कात हम करना चाह रहे हैं, अच्छा। तो मैं उन्हें साफ तौर पे ये बात की तरफ उनको मुतवज्जो करता हूँ कि देखिए, ज़कात का जो हिस्सा है, वो पहले आपका आपके अपने रिश्तेदार हैं, हम्म। आपका पड़ोसी है, आपके मोहल्ले वाले हैं, उसके बाद कहीं जाकर आप कर सकते हैं। ये ये एक चीज़ को मैं हमेशा हर साल रमज़ान में इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, सही तो ये सही एक बात। चीज़ को मैं ये एक चीज़ को मैं मना करता हूँ। उसके बाद भी अगर मैं मेरे जो काम है मैं बता देता हूँ, तो कई लोग उसमें से हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और कई लोग नहीं हमने कर दिया है, उसका कुछ छोटा-सा हिस्सा है अभी। हाँ, गो अहेड आप जब वैसा है तो आप कर सकते हैं, मगर जो जिसके लिए जो चीज़ है, पहले जी। उन्हीं को वो चीज़ पहुँचनी चाहिए। अब जैसे कि मेरे पास लोग कहते हैं कि हम खाना बना के लाएँगे, अब वो भी एक अच्छा। किस्म का डोनेशन ही है। वो खाना बना के लाके दे तो उस चीज़ को भी मैं मना कर देता हूँ। अच्छा। आप अच्छा। देखिए भले हम यहाँ पे बनाते हैं, हम यहीं बनाएँगे, यहीं खिलाएँगे। वो कहीं मैं अपनी सेफ्टी के लिए मैं वैसा करता हूँ, क्योंकि इतने लोग खाने वाले हैं, तो वो एक चीज़ को जो है सो मैं उसको भी अलाउ नहीं करता। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपको ये यकीन हो कि भाई खाने की क्वालिटी में कोई कमी ना आए। क्वालिटी खाने की क्वालिटी अच्छी हो और दूसरी चीज़ खाना जो खाएँगे तो मेरे अभी तो काम अच्छा चल रहा है, अल्लाह ना करे खुदा ना कभी कुछ ऊँच-नीच हो गई किसी या को खाने से, तो यही लोग दौड़ेंगे फिर आपके पीछे। तो सही सारी बात। चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि आगे खाना देखिए हर किसी के दिल में अच्छाई भी है, बुराई भी है और ये हम गैब का इल्म रखने वाले तो हैं नहीं। तो कब किसके दिल में बुराई आ जाए और कुछ नुकसान करने की नीयत से कुछ बना के दे दें, वो हो जाए, हाँ, तो हाँ। इसीलिए ये इस चीज़ के लिए मैं अलाउ नहीं करता। बिल्कुल नहीं, नहीं, वो बहुत ही सही बात है क्योंकि वो रिस्क आप ले ही नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है, जाने अनजाने। तो आपको अम, सरकारी मदद किसी किस्म से कभी मिली, नहीं मिली, आपने कोशिश की? देखिए, सरकारी मदद कभी किसी से कोई किस्म की कोई भी महकमों से कोई भी महकमों से या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कभी कोई किस्म की ना मुझे मदद मिली है, ना मैंने कभी अच्छा, कोशिश कोशिश किया। की है मदद माँगने की, क्योंकि तो मेरा काम कोई जो वजह या चल रहा है जी, जी। कोई वजह है उसकी या आप बस नहीं नहीं, देना चाहते? नहीं उसकी वजह है ये काम मैं जो काम करता हूँ यही नीयत से करता हूँ कि ये काम मेरे साथ-साथ हर वो आम इंसान का काम है। हर वो इंसान का काम है जो इंसानियत की कदर करता है और जो इंसानियत के लिए काम करना चाहता है। तो अगर मैं कहीं कोई गवर्नमेंट को इन्वॉल्व क्यों करूँ या कोई भी किसी को भी इन्वॉल्व करूँ, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम का जो मकसद है वो मैं अपने मकसद से डगमगा जाऊँगा, अपने मकसद से हट जाऊँगा मैं। तो यही चीज़ है मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करता। बट ना ना तो कोई मेरे फ़ेवर में है, ना जी। तो मेरे कोई अगेंस्ट में है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या गवर्नमेंट की तरफ से एमसीएच हो या पुलिस की कहीं कोई मुझे कोई कोई प्रॉब्लम ना मुझे करते हैं। कोई किस्म की कोई प्रॉब्लम किसी की तरफ से नहीं होती है क्योंकि मेरा रास्ता ही उस तरफ नहीं जाता उन लोगों की तरफ। अगर आप किसी के रास्ते में आएँगे तो आप पैरों में आ जाएँगे। तो मैं हमेशा हाँ, थोड़ी एहतियात करके चलता हूँ कि मेरा जो टारगेट है, मेरी अपनी मंज़िल पे मेरी नज़र होनी चाहिए
और मुझे सिर्फ ये काम करना है तो मुझे सिर्फ यही काम करना है। कई ऐसे लोग हैं जो परेशान इसलिए भी हो जाते हैं, अपने काम के अलावा दूसरों के काम पे भी नज़र रखते हैं। हाँ, दूसरे मामलात में भी जो सो अपनी ओपिनियन देते हैं, मगर मैं ऐसी कोई किस्म का ना तो कोई किसी के मामले में मैं इंटरफेयर होने की कोशिश करता हूँ, ना अपनी राय ज़ाहिर करता हूँ। बस मैं ये देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। अगर कहीं कुछ गलत भी हो रहा है, तो मैं कहूँगा नहीं कि आप गलत कर रहे हैं या आप गलत कर उ उसके लिए मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ बैकडोर से, मैं क्या कर सकता हूँ जो ये चीज़ सही हो। तो मैं हमेशा इसी बात पे फ़ोकस रखता हूँ। एक जो एक जो तनकीद हो सकती है आपके इस रवैये के पे, वो ये कि देखिए भाई, आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, आपके पास जो आके देता है उससे लेते हैं आप पैसे, उस वजह से आपका काम महदूद रहता है। अगर आप 500 लोगों को खिला रहे हैं, आप 5,000 लोगों को, तो आप अगर कोई मुनज़्ज़िम तरीके से पैसे रेज़ करें तो आप 50,000 को खिला सकें, आप 5 लाख को खिला सकें। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए मैं एक तो पहली चीज़ ये है मैं तो उम, ज़्यादा दिमाग चलाने वाला आदमी नहीं हूँ। जी। पहली बात ये है कि मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि मैं दिमाग नहीं चलाता। मेरा दिमाग जो है सो नहीं है, मैं दिल से काम करता हूँ और जो भी मेरे फैसले हैं, मामलात हैं, मैं अल्लाह पे छोड़ने वाला हूँ। अगर आप जब अपने काम को जैसे कि 5 लाख लोगों को हम खिलाना या 10,000 आज 1500 खा रहे हैं, कल 10,000 जी, खिलाना, जी, जी। वो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं ये कभी नहीं सोचा। और मैं इसलिए भी नहीं सोचता जब आपका काम बढ़ेगा, जब आप वो लेवल पे जाएँगे, तो आपको मैं फिर मुझे भी फ़ोन कॉल्स पे लोगों को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा हाँ, हाँ। और मैं ग्राउंड से हटता जाऊँगा। अभी मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ मेरी एक टीम है, जो श एक मेरी वेबसाइट है, वो लोग आपका जो सवाल था, उन लोगों का भी यही सवाल है कि अज़हर भाई हम आपके लिए हम काम करेंगे, हम आपके काम को प्रमोट करेंगे। हम क्या चाहते हैं कि आप आज 1500 लोग खा रहे हैं, कल आप 15,000 आदमी को खाना खिलाएँ पर डे। उन करेक्ट। लोगों ने एक वेबसाइट डेवलप की है मेरे लिए पिछले 1 डेढ़ साल से, तो वो एक सुजन, हमारी पूनम और सिद्धार्थ बोल के एक हमारे आनंदम बोल के कार का ग्रुप है। ऐसे ही जी, मेरे जी। बहुत चाहने वाले हैं, अच्छे वेल क्वालिफाइड लोग और वो लोग मेरे लिए ये वेबसाइट बनाए हैं कि अज़हर भाई आप ये कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपका नहीं, सारों का है। तो क्या हम अपने मर्ज़ी से आपके लिए एक वेबसाइट बना के आपके लिए हम कोशिश नहीं कर सके क्या? तो वो लोगों ने ऐसा सवाल किया मैं वहाँ पे खत्म हो गया। मैं बोला ठीक है गो अहेड आप कर सकते हैं क्योंकि ये काम वाक़ई आपका है। तो वो लोग वेबसाइट वग़ैरह बना के 1 साल भर से मेरे काम को जो है सो उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10,000 आदमी पर डे हैदराबाद में जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे खाना 10,000 आदमी कम से कम अज़हर भाई करें। उन लोगों के मकसद से अभी 1 साल भर से वो लोग कोशिश स्टार्ट किए हैं उसके लिए। दूसरी बात जो लोग पूछते होंगे वो ये कि भाई आप ये एक चीज क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ खाना खिलाए जा रहे हैं, आप इन लोगों को कपड़े क्यों नहीं देते, आप इन लोगों को बारिश हो रही छतरी क्यों नहीं देते, आप इन लोगों की पढ़ाई क्यों नहीं कराते? तो ये सवाल भी आते होंगे आपके पास। ये स आते हैं सवाल देखिए, मैंने कहा ना कि मेरे पास दिमाग कम है, दिल है, तो मैं दिल से सोचता हूँ क्योंकि मैं जो चीज़ से गुज़रा हूँ, जी। मैं जो अपने बचपन में जो मैं हालात देखा हूँ, मैं जो मेरी तड़प होती थी, मैं खाने के लिए इतना बेचैन होता था कि बयान के बाहर मैं अल्फ़ाज़ों में बता नहीं सकता। अगर मेरे बचपन को याद कर लूँ मैं तो मुझे बेइंतहा तकलीफ़ होती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, मैं आज बहुत सुकून में हूँ। तो वो टाइम पे मुझे खाने की वैल्यू मेरे 4-5 साल की उम्र से मुझे पता चल गई थी, खाना कहते किसे हैं। जब हमें भूख लगती तो खाना तो बन जाता, सालन नहीं रहता तो खाने में मिर्ची पाउडर डाल के, जी हाँ। वो मिर्ची पाउडर के साथ इतना-इतना खाना खाते थे।
तो सही। पता है कि भूख और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भूख है, और कोई भी क्राइम स्टार्ट होता है भूख की वजह से ही, पेट भूख से ही से। स्टार्ट होता है। हुँ, देखिए, एक थोड़े दिन पहले, 2 साल 3 साल पहले एक वाकया हुआ था। मधु नाम का एक मेंटली डिसेबल, केरला में, केरला या चेन्नई में कहीं पे, वो बेचारा जंगल में रहता था, यानी कि दिमाग ही ठीक नहीं था, तो वो जंगल से गाँव में आया मार्केट में, वहाँ से उसने एक ब्रेड उठा ली और लोगों ने उसे इतना मारा, उसको बेचारे को हॉस्पिटल जाते-जाते वो दम तोड़ दिया। असल वो खाना खाने के लिए आया था, वो ब्रेड इसलिए उठाया था वो, ताकि अपना पेट भर सके। जी तो लोगों ने उसे चोट समझ के मार दिया। तो पहली चीज़ खाना ही है, खाना अगर पेट में रहेगा तो हम पढ़ने की तरफ दिमाग जाएगा, काम की तरफ दिमाग जाएगा। अगर पेट में खाना नहीं रहेगा, तो दिमाग हमारा सिर्फ़ क्राइम की तरफ जाएगा, गलत साइड ही जाएगा। सही रास्ते पे हमारा दिमाग नहीं चल सकता। तो जो चीज़ से मैं गुज़रा हूँ, वो दूसरे कोई ना गुज़रे, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। ज़्यादा फ़ोकस इसी काम पे होता है मेरा। तो खाने का मसला इतना बुनियादी आपने बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि भाई आखिर बाकी सब चीज़ें तो उसके बाद शुरू होती है। तो ये बात आपके जो डोनर हैं वो समझते हैं आसानी से। जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए, मैं अब आप जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, आप हैं, क्या आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल 100% जी हाँ। जब आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स लोग इस बात को समझ एक्सेप्ट करते हैं, तो आम लोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो शुरुआत है, जो हम उसी के ऊपर अगर काम करेंगे, तो 100% हमारा काम कामयाब होगा। और एक तो हर मज़हब में एक चीज़ की बड़ी अहमियत दी गई है, चाहे वो हिंदुइज़्म हो या अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हो, भूखे को खाना खिलाओ, भूखे बिल्कुल, को खाना बिल्कुल, खिलाओ, बिल्कुल। अन्नदान करो। तो ये जब हमें ऊपर से ही हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि इंसान की बुनियादी जो ज़रूरत है वो रिस्क खाना है, उस पे काम करना ठीक रहेगा। बहुत बेहतर रहेगा कि हम उस पे काम करें, और कई लोग हैं जो अलग-अलग फ़ील्ड पे काम कर रहे हैं। तो मेरी जितनी समझ है, मैं जो जो चीज़ को समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो ज़रूरी है और ये बेसिक नीड्स हैं।